हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज से हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने स्टेम सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। परीक्षा के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और मे बी के इस साल भी पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो प्रश्न पूछेंगे जीन थेरेपी क्या है। ठीक है, मतलब उसकी डेफिनेशन। 3 नंबर में आएगा तो जीन थेरेपी क्या है इसका महत्व लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे जीन थेरेपी क्या है, इसके प्रकार मतलब इट्स टाइप और इसका महत्व। ठीक है, और यदि 1 वर्ड में आया या फिल इन द ब्लैंक में आया या मैच द कॉलम में आया तो ऐसा आएगा जैसे एक बार परीक्षा में पूछा था उन्होंने इसको सही जोड़ी में मैच द कॉलम में, तो एक साइड में उन्होंने जीन थेरेपी दे दिया था और दूसरी साइड में दिया था उन्होंने विकृत जीन। ठीक है, मतलब डिफेक्टेड जीन। तो जीन थेरेपी को अपने को मैच करना था विकृत जीन या डिफेक्टेड जीन से। ठीक है, तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन छोटे और बड़े आते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते जीन थेरेपी क्या है। थेरेपी का लिटरली मीनिंग ये होता है किसी चीज को ठीक करना, किसी चीज को रिपेयर करना। तो जीन थेरेपी, अब चूंकि इसमें बात जीन की आ गई है तो आप सभी को मालूम है हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स केमिकली डीएनए होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी जीन थेरेपी की, और ये जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका आज क्या यूज है प्रेजेंट टाइम में मेडिकल साइंस में। तो मनुष्य के अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिनको हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं, अंग्रेजी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ये जो बीमारियां होती हैं ये सारी बीमारियां जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। और इन्हीं में से एक बहुत ही स्पेशल टाइप की बीमारी होती है जिसको हम लोग SCID कहते हैं। कैपिटल S, कैपिटल C, कैपिटल I और कैपिटल D, SCID। एक बार परीक्षा के अंदर 2 वर्ष पूर्व बोर्ड के एग्जाम में SCID का पूरा नाम पूछा था उन्होंने कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ SCID। तो इसका पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक प्रकार की ये प्रतिरक्षा से रिलेटेड डिजीज है ये, जिसमें व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, SCID। इस बीमारी को भी हम जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। ये एक एंजाइम होता है अमीनो एसिड डीएमिनेज। इस एंजाइम की सही से ये एंजाइम नहीं बनता है तो ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर ADA एंजाइम बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उस एंजाइम के डिफेक्शन से
ये बीमारी होती है। तो जितनी भी मैंने डिजीज बताई आप लोगों को, इनमें से जो इन बीमारियों को भी फिर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका जीन म्यूटेशन के कारण होने वाली बीमारी, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एल्बिनिज्म, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया। ये जो बीमारियां हैं ये जीन म्यूटेशन के कारण होती है। और SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। और कुछ बीमारियां जो होती है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, है ना। इसके अलावा क्रेड डी क्राई सिंड्रोम, है ना, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, है ना। ये सारी बीमारियां जो होती है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं, मतलब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण होती है। अब ये इन बीमारियों का मैंने आपको क्यों इतना डिटेल से बताया, इसलिए डिटेल से बताया कि इन्हीं बीमारियों के उपचार के लिए ये टेक्निक खोजी गई, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की सबसे सरल डेफिनेशन क्या होती है? सबसे सरल परिभाषा ये होती है, विकृत जीन को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहते हैं। क्या हो जाएगी डेफिनेशन? विकृत जीन को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित करने की विधि को जीन थेरेपी कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल जीन विथ डिफेक्टेड जीन in order to cure genetic disorder is known as gene therapy। तो ये जीन थेरेपी की आपकी दोनों मीडियम में डेफिनेशन होगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब हमारा जो प्रश्न है, आगे बढ़ते में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके टाइप क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो जो जीन थेरेपी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, और एक होती है जर्म सेल जीन थेरेपी। सोमेटिक सेल का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर केवल 3 सेल को छोड़ दिया जाए तो सारी बॉडी की सेल को जर्म से सोमेटिक सेल कहते हैं। वो 3 सेल कौन कौन सी होती है? एक होता मेल में स्पर्म, फीमेल में होता ओवम, और इन स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जर्म सेल के कैटेगरी में आता है, मतलब जनन कोशिका की श्रेणी में आता है। तो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी, जैसे सपोज करो स्किन की सेल है, स्किन में कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर, मान के चलो सपोज करो किसी व्यक्ति को सफेद दाग बीमारी हो गई, व्हाइट स्पॉट की, ठीक है ना। ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि जिस पार्ट में ये बीमारी हुई उस पार्ट के, स्किन के उस पार्ट में मिलेनिन बनना बंद हो जाता है, इसलिए स्किन सफेद हो जाती है। और मिलेनिन आप सभी को मालूम है हमारी स्किन का पिगमेंट है, हमारे स्किन का रंग द्रव्य है, जिसके कारण हमारी स्किन का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है। तो मिलेनिन बनना बंद हो गया। अब ये व्हाइट जो स्पॉट होते हैं, यदि शरीर में रेंडमली बन रहे इधर उधर, और बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति पूरा धीरे 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 सफेद होने लगता है, ये बीमारी को एल्बिनिज्म कहते हैं। और ये एल्बिनिज्म जीन म्यूटेशन के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है, इन बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब चिकित्सा विज्ञान में कोई इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो उसका क्या कारण, उसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी में मिलेनिन बनना ही बंद हो गया उस पर्टिकुलर रीजन में।
अब वो पार्ट तो स्किन का वाइट दिखेगा, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए ये तरीका है कि हम लोग वो जो डिफेक्टेड जीन है जो कि मिलेनिन का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, उस डिफेक्टेड जीन को हम नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दें। पर भारत जैसे देश में जहाँ की अभी टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ, भारत भले ही अपन मानते हैं कि बहुत विकास किया है हमारे देश ने, पर अभी भी हमारे कंट्री में जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो रिसर्च होना चाहिए थी इस क्षेत्र में, मतलब जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो अभी उस हद तक हमारे देश में नहीं हुई। तो ये जो जीन थेरेपी है, ये जीन थेरेपी अभी भी बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विश्व के उन्नतिशील राष्ट्र है या विकसित देश है, उन देशों में शीर्ष संस्थानों में ये कार्य किया जा रहा है। तो भारत में तो अभी ये बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है, ठीक है ना, बट है, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मान सकते कि होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, ठीक है। तो जीन थेरेपी जब हम सोमेटिक सेल के अंदर, हमारे सोमेटिक सेल मतलब मैंने कहा ना, उन 3 सेल को हटा दो आप, स्पर्म, ओवम और जाइगोट को, और अर्ली एम्ब्रियोनल सेल को, मतलब प्रारंभिक भ्रूणी कोशिकाओं को, मोरुला स्टेज तक, इन सेल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारी जो जो सेल होती है वो सारी सेल हमारी सोमेटिक सेल होती है। इनको हिंदी में हम दैहिक कोशिकाएं कहते हैं। यदि इन दैहिक कोशिकाओं में या सोमेटिक सेल में यदि जीन में डिफेक्ट आया है और उस डिफेक्टेड जीन को हम सामान्य जीन से, नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस थेरेपी को हम लोग सोमेटिक सेल जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है ना। और जर्म सेल जीन थेरेपी में क्या होगा, जर्म सेल जीन थेरेपी में स्पर्म, ओवम, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो की स्टेजेस की सेल, इनमें यदि कोई जीन डिफेक्टेड है तो उस डिफेक्टेड जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने की विधि को जर्म सेल जीन थेरेपी कहते हैं। तो ये 2 टाइप की जीन थेरेपी होती है, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी और जर्म सेल जीन थेरेपी। हिंदी में हो जाएगा दैहिक कोशिका जनन जीन थेरेपी और एक हो जाएगा जनन कोशिका जीन थेरेपी। अब ये हो गया इसके टाइप। अब इसका क्या महत्व है जीन थेरेपी का, तो हालांकि मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले पार्ट में ही आपको बता दिया, बट एक बार आपको डबल से रिवाइज कर देते हैं। जीन थेरेपी के द्वारा हम आनुवांशिक रोगों का उपचार कर सकते हैं। आनुवांशिक रोग मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो या तो जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण होते हैं। उनमें आपकी जो फेमस जीन म्यूटेशन के कारण होने वाली जो डिजीज है उसमें थैलेसीमिया है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है, अल्केप्टोन्यूरिया है, अल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है ना, और एससीआईडी। ये जो बीमारियां, इन बीमारियों को हम लोग जीन थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के कारण होने वाले डिसऑर्डर, इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, मेंडेलियन विकार भी कहते हैं, क्योंकि मेंडल सिंगल जीन या जीन के पेयर की इनहेरिटेंस की बात करते थे। फिर उसके बाद होता क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण होने वाली बीमारियां। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। उनमें आप लोगों को हमने पढ़ाया पहले, डाउन सिंड्रोम जो 21वें क्रोमोसोम पर होता है, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। फिर उसके बाद होता है एडवर्ड सिंड्रोम, है ना, ये 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। और होता पटाव सिंड्रोम, ये 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। इसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी से टर्नर सिंड्रोम होता है, जो कि फीमेल के अंदर होता है, और ऐसी फीमेल में
44 ऑटोसोम तो पूरे बराबर रहते, पर उनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम रहता है, तो ऐसी फीमेल का जीनोटाइप होगा 44 प्लस एक्स, ऐसा मतलब उसके अंदर टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। इसमें 44 ऑटोसोम तो एज इट इज बराबर रहेंगे, प्लस एक्स एक्स वाई, ये मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, इसलिए उनमें ऐसे मेल के अंदर फेमिन लुक आ जाएंगे, मतलब स्त्रियों जैसे लुक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फेमिन कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, मतलब स्त्री वाले लक्षणों को प्रोमोट करता है एक्स क्रोमोसोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आपका क्रिमिनल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना, और ऑटोसोमल सिंड्रोम में मैंने आपको बता ही दिया, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये शुरू के 22 क्रोमोसोम के में की ट्राइसोमी से होते हैं, और शुरू के 22 क्रोमोसोम आपको मालूम ही है ऑटोसोम होते हैं। लास्ट पेयर जो रहती है वो मेल के अंदर एक्स वाई रहता है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स रहता है। तो ये जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई है, इन बीमारियों का अगर मान के चलो, ये एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये बीमारी बहुत इजीली होती नहीं है, मतलब दुर्लभ या रेयर डिजीज है ये, बट होती है। और ये बीमारियां ना हो तो इसकी जेनेटिक काउंसलिंग करके हम जीन थेरेपी के द्वारा इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी जो मान के चलना, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जेनेटिक्स का उपयोग करके या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारी अनुवांशिक रोगों का उपचार करने की विधि को जीन थेरेपी कहते हैं। और ये जीन थेरेपी दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, और एक होती है जर्मिनल सेल जीन थेरेपी। और इस जीन थेरेपी से एक और मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ADA एंजाइम की, है ना, डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका जीन थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट कवर हो गया आज। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 1 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 नंबर का आए, 4 नंबर का आए, उसमें ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन करना है। ठीक है, अब ये जीन थेरेपी के बाद हमारे इस चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट और बचते हैं। एक बचता GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, और एक बचता आपका बायोपायरेसी, जेव चोरी, एक बचता आपका बायो पेटेंट। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है ना, अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।